दिव्य समझना चाहेंगे कि दिव्य है। दिव्य दरअसल हवन की शॉर्ट फॉर्म है। एक हवन कुंड होता है जो नीचे से सकरा होता है, ऊपर को चौड़ा होता है। उसके अंदर अग्नि की स्थापना होती है, मंत्रों के साथ ऊर्जा विनिर्मित होती है जो सृष्टि के कल्याण के लिए चारों। हवन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत श्रम साध्य, समय साध्य, व्यय साध्य, किंतु दीप यज्ञ उसकी एक छोटी फॉर्म है। एक दीपक होता है बिल्कुल हवन कुंड की आकृति का, मंत्रों के साथ उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है और भावनाओं के साथ अगर दीप यज्ञ किया जाए तो उससे वही लाभ होता है जो कि हवन से होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दीप यज्ञ की विधा दी है और शाम के समय दीप यज्ञ से वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। दीपक जलते हैं, उसका प्रतिबिंब भी हमारे मन में छा जाता है और मन भी प्रकाशित हो जाता है। ये शांति कुंज क्या है? शांति कुंज हरिद्वार ज्ञान की ऐसी गंगोत्री है जहां से ज्ञान की अनेक धाराएं निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, इस गीत के माध्यम से सबसे पहले हम शांति कुंज को समझते हैं और उसके पश्चात दीप यज्ञ का आरंभ करते हैं। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, मोरी शिकायत नाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, मोरी शिकायत नाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम। हिमालय की छाया को समझ में आता है कि गंगा की गोद क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने के लिए भगीरथ ने तपस्या करके गंगा माँ को धरती पर उतारा था। और आज यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, शिवाभिषेक हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जगत के कल्याण की कोई भी क्रिया ऐसे नहीं है जो भगवान शिव के बिना पूरी हो गई हो। चाहे समुद्र मंथन हो जिसमें से निकला हुआ अलाहल भगवान शिव ने पीकर इस धरती को विष से मुक्त किया हो, या गंगा का अवतरण। स्वर्गलोक में रहने वाली गंगा जब धरती पर उतरी तो उनका जो विराट स्वरूप था वो कुछ ऐसा प्रचंड था कि जैसे इतने सारे ब्रह्मांड को अपने साथ बहा ले जाएंगे। पुनः भगीरथ ने शिव की तपस्या की और शिव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिए। बोलिए महाकाल शंकर भगवान की जय। अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थापित करके भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। अब भगीरथ के सामने पुनः यही समस्या हुई कि माँ गंगा को जटाओं से कैसे मुक्त कराएं। उन्होंने पुनः भगवान शिव से याचना की, प्रार्थना की, तप किया और भगवान शिव ने एक जटा अपनी खोल दी और गंगा माँ एक धारा के रूप में भगीरथ के साथ बहते हुए आने लगी। जब गंगा माँ ऋषिकेश होते हुए आ रही थी तो वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जानो ऋषि। तो उन्होंने वर्षों से जो एक मौन वातावरण में तप की क्रिया को साध रखा था, अचानक
गंगा माँ के चलने का कोलाहल सुनकर उनका ध्यान टूट गया, उन्हें क्रोध आ गया, उन्होंने माँ गंगा का पान कर दिया। फिर भगीरथ ने प्रार्थना करके जान ऋषि से गंगा को मुक्त कराया, इसलिए गंगा का एक नाम जानु ऋषि की पुत्री होने के कारण जाह्नवी भी है। फिर हरिद्वार आई गंगा माँ, वहां एक सप्त ऋषि क्षेत्र है, एक स्थान का नाम है सप्त सरोवर। वहां पर 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो माँ गंगा को बड़ा भय लगा कि एक ऋषि ने मेरा अस्तित्व मिटा दिया था, यहाँ तो 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, अगर इन्हें क्रोध आ गया तो मेरा क्या होगा। तो माँ गंगा ने उस स्थान पर अपने आप को 7 धाराओं में विभक्त कर दिया और धीरे धीरे 7 धाराओं में विभक्त होकर शांति से वहां से निकल गई। कालांतर में उसमें से 4 धाराएं सूख गई और उनमें से एक सूखी हुई धारा पड़ी, बना है शांति कुंज हरिद्वार। इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ हिमालय की छाया जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनका चित्र यहाँ स्थापित है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्हें लगभग 8-9 वर्ष की उम्र में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने दीक्षा दी थी। वे अपनी पूजा की कोठरी में जप कर रहे थे, तभी हिमालय से एक ऋषि सत्ता ने उस पीपल की, उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें गायत्री के 24 महापुरस्चरण करने होंगे, जिसके लिए 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी खानी होगी, गाय के दूध की छाछ। परम पूज्य गुरुदेव का प्रचंड तपोबल, जो उन्होंने 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ की रोटी, गाय के दूध के छाछ का सेवन करके बिना शक्कर और बिना नमक का भोजन करके किया, जिसको अपना रहे हैं। तो तुम्हें सबके चिंतन को उलटना है, उन्हें सही सही बात बता करके लोगों को सही आचरण करने को प्रेरित करना है। तो गुरुदेव ने पूछा कि आज के समय में जब एक बेटा बेटी माता पिता की बात नहीं मानते, तो ये दुनिया के इतने सारे लोग मेरी बात क्यों मानेंगे।